दोस्तों, जब भी हम किसी महान व्यक्तित्व की बात करते हैं तो अक्सर हमारे जहन में एक ही सवाल आता है। आखिर उन्हें महान किसने बनाया? क्या उनके पास कोई विशेष शक्ति थी? क्या उनकी परिस्थितियां हमसे अलग थीं? या फिर उनके पास कोई ऐसा वरदान था जो आम इंसानों के पास नहीं होता? अगर हम इस सवाल का जवाब खोजें तो हमें एहसास होगा कि महानता किसी जन्मजात शक्ति से नहीं आती, बल्कि ये साधारण परिस्थितियों में असाधारण सोच और निरंतर प्रयास से बनती है। और इस बात को अपनी पूरी जिंदगी से साबित करने वाले व्यक्तित्व हैं भारत के मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम का जीवन एक साधारण घर से शुरू हुआ था, तमिलनाडु के रामेश्वरम के एक छोटे से गांव में, जहां ना तो बड़ी सुविधाएं थीं, ना ही कोई विशेष संसाधन। पिता नाव चलाते थे और मां गृहिणी थीं। लेकिन इन्हीं साधारण परिस्थितियों से निकलकर उन्होंने न केवल भारत को विश्व पटल पर वैज्ञानिक शक्ति के रूप में स्थापित किया, बल्कि करोड़ों युवाओं को अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा भी दी। उनका पूरा जीवन एक संदेश देता है कि सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। अब सवाल यह है कि आज जब हम 21वीं सदी की तेज तर्रार दुनिया में जी रहे हैं, जहां तकनीक हर रोज बदल रही है, प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और युवाओं के सामने नए नए अवसरों के साथ साथ चुनौतियां भी खड़ी हो रही हैं, वहां डॉक्टर कलाम की सोच और उनका दर्शन हमारे लिए कितना प्रासंगिक है। इस वीडियो का मकसद यही है कि हम उनके जीवन से सबक लेकर आज की चुनौतियों को समझें और उन पर विजय पाने के लिए खुद को तैयार करें। क्यों जरूरी है आज डॉक्टर कलाम को याद करना? आज का युवा सोशल मीडिया, करियर प्रेशर, रिश्तों की उलझन और असफलताओं के डर से के बीच जी रहा है। हर कोई सफलता चाहता है, लेकिन कम ही लोग ये समझ पाते हैं कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं आती, बल्कि ये भीतर की सोच, अनुशासन और लगातार सीखते रहने से मिलती है। डॉक्टर कलाम इस बात का जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने अपनी जिंदगी में न केवल विज्ञान की ऊंचाइयों को छुआ, बल्कि इंसानियत और विनम्रता का ऐसा आदर्श भी स्थापित किया जो आज दुर्लभ होता जा रहा है। वो कहते थे कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। ये कथन केवल पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। आज जब हम देखते हैं कि लोग तुरंत सफलता चाहते हैं, बिना संघर्ष के ऊंचाई पाना चाहते हैं, तो हमें डॉक्टर कलाम की ये सीख और भी प्रासंगिक लगती है। युवाओं के लिए सबसे बड़ा सबक। अब्दुल कलाम हमेशा युवाओं से कहते थे कि वे अपने सपनों को पहचानें और उन्हें पूरा करने के लिए जुनून और ईमानदारी से मेहनत करें। उनका मानना था कि किसी भी देश का भविष्य उसके युवाओं के सपनों पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा था कि सपनों को सच करने से पहले आपको सपना देखना होगा। लेकिन आज का सच ये है कि बहुत से युवा सपना देखने से पहले ही हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि संसाधन नहीं है, परिवार का सहयोग नहीं है, या फिर उनकी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। यहीं पर डॉक्टर कलाम की कहानी हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां कभी भी बाधा नहीं होती, असली बाधा हमारी सोच है। अगर सोच ऊंची है तो हर बाधा एक सीढ़ी बन जाती है। आधुनिक दुनिया और डॉक्टर कलाम की सोच। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और ग्लोबल इकोनॉमी की दुनिया में हैं। यहाँ स्किल्स और इनोवेशन सबसे बड़ी ताकत है। डॉक्टर कलाम ने बहुत पहले ये बात समझ ली थी क्या कि राष्ट्र का भविष्य तभी उज्जवल होगा जब उसके युवा विज्ञान और तकनीक में आगे बढ़ेंगे। आज की स्टार्टअप कल्चर, डिजिटल इंडिया और भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की उपलब्धियां, ये सब कहीं ना कहीं डॉक्टर कलाम की उस सोच की देन है जो उन्होंने दशकों पहले बोई थी। इस वीडियो की यात्रा। अब इस पूरे वीडियो में हम 3 मुख्य हिस्सों में डॉक्टर कलाम की सोच और जीवन को समझेंगे। यहाँ हम जानेंगे कि डॉक्टर कलाम ने बचपन से ही सपने देखना कैसे सीखा और किस तरह से सही सोच इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। इस भाग में हम उनके संघर्षों, उनके असफलताओं और उन अनुभवों पर चर्चा करेंगे जिन्होंने उन्हें मिसाइल मैन बनाया। यहाँ हम वर्तमान समय से जोड़कर समझेंगे कि डॉक्टर कलाम की शिक्षाएं हमें कैसे प्रेरित कर सकती हैं और हम उन्हें अपनी जिंदगी में किस तरह लागू कर सकते हैं। और अंत में हम इस पूरी यात्रा का निष्कर्ष निकालेंगे और देखेंगे कि कैसे हर युवा, चाहे उसकी परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर वो सही सोच और मेहनत से आगे बढ़े तो वो अपनी तकदीर बदल सकता है। प्रेरणा की शुरुआत। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रेरणादायक यात्रा की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि एक दर्पण है जिसमें हम अपने सपनों, अपनी कमजोरियों और अपनी संभावनाओं को साफ साफ देख सकते हैं। ये वीडियो केवल एक कहानी सुनाने के लिए नहीं है,
बल्कि आपको ये एहसास दिलाने के लिए है कि अगर एक साधारण परिवार का बच्चा भारत का राष्ट्रपति बन सकता है तो आपके सपने भी साकार हो सकते हैं। बस जरूरत है सही दिशा में सोचें, जुनून के साथ मेहनत करें और हर असफलता को सीढ़ी बनाएं। भाग 1, सपनों और सोच की ताकत। सपनों की असली परिभाषा। जब हम सपनों की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग उन्हें केवल रात में देखे गए ख्यालों तक सीमित कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए सपने एक अलग ही मायने रखते थे। वे कहते थे, सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। यानी असली सपना वो है जो आपके दिल और दिमाग में लगातार घूमता रहता है, जो आपको बेचैन करता है और जिसके बारे में सोचकर आप हर रोज मेहनत करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह सपना आपकी जिंदगी का उद्देश्य बन जाता है। आज के समय में जब युवा अक्सर अपने भविष्य को लेकर उलझन में रहते हैं, डॉक्टर कलाम का यह विचार हमें याद दिलाता है कि बिना सपने के इंसान बस एक भीड़ का हिस्सा है। लेकिन जैसे ही आप अपने सपने को पहचानते हैं, आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। कलाम का बचपन छोटे सपनों से बड़े सपनों तक। रामेश्वरम का एक छोटा सा गांव जहां साधारण घर, सीमित साधन और रोजमर्रा की दिक्कतें थीं, वहीं जन्मे थे अब्दुल कलाम। उनके पिता नाव चलाते थे और परिवार का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से होता था। लेकिन इन सब के बावजूद उनके अंदर एक अजीब सी जिज्ञासा थी। वे घंटों आसमान को देखते रहते, पक्षियों की उड़ान को निहारते रहते। उन्हें लगता था कि इंसान भी अगर चाहे तो आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है। यही जिज्ञासा धीरे धीरे उनके सपनों में बदल गई। बचपन में वे अखबार बांटते थे ताकि अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल सकें। सोचिए, एक बच्चा जो सुबह सुबह अखबार बांट रहा है, वही आगे चलकर देश का राष्ट्रपति बना। यही बताता है कि सपने कभी छोटे बड़े नहीं होते। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उन्हें कितना गंभीरता से लेते हैं। सोच की शक्ति। सपना देखने के साथ साथ सोच की शक्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर कलाम हमेशा कहते थे कि इंसान वही बनता है जो वह सोचता है। अगर आपकी सोच सीमित है तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन अगर आपकी सोच ऊंची है तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आज की दुनिया में जहां सोशल मीडिया पर तुलना, नकारात्मकता और जल्दी हार मान लेने की आदत आम हो चुकी है, वहां डॉक्टर कलाम की यह बात और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। सोचिए, अगर कलाम ने अपनी गरीबी देखकर यह मान लिया होता कि वे कुछ नहीं कर सकते, तो शायद भारत आज मिसाइल टेक्नोलॉजी में इतना आगे नहीं होता। आपके सपने और आपका रवैया। सपनों की यात्रा आसान नहीं होती। हर सपना चुनौतियों के साथ आता है। डॉक्टर कलाम ने भी बचपन से लेकर बड़े होने तक कई मुश्किलें झेली। कभी पैसे की कमी, कभी संसाधनों की कमी, तो कभी असफलताएं। लेकिन उन्होंने हमेशा अपना रवैया सकारात्मक रखा। वे मानते थे कि सपनों को पूरा करने के लिए दो चीजें जरूरी हैं: साफ लक्ष्य यानी क्लियर गोल और सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो आपकी मेहनत बिखर जाएगी, और अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो आप बीच रास्ते में ही हार मान लेंगे। आज बहुत से युवा यही गलती करते हैं। वे बिना सोचे समझे किसी और के सपनों का पीछा करने लगते हैं। डॉक्टर बनना है क्योंकि परिवार कह रहा है, इंजीनियर बनना है क्योंकि समाज कह रहा है। लेकिन डॉक्टर कलाम हमें सिखाते हैं कि असली ताकत तभी आती है जब सपना आपका अपना हो और आप उसे जुनून से जिएं। वर्तमान संदर्भ में सपनों की अहमियत। आज की तेज तर्रार दुनिया में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और डिजिटल क्रांति चल रही है, युवाओं के सामने हजारों विकल्प हैं। ये एक वरदान भी है और चुनौती भी, क्योंकि इतनी संभावनाओं के बीच असली सपना पहचानना और भी कठिन हो जाता है। लेकिन डॉक्टर कलाम की सोच यहां भी हमारी मदद करती है। वे कहते थे कि आपका सपना वही होना चाहिए जो समाज और देश के लिए भी उपयोगी हो। यानी अगर आपका सपना सिर्फ व्यक्तिगत फायदे तक सीमित है तो वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, लेकिन अगर उसमें समाज के लिए कुछ योगदान है तो वही सपना आपको बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाएगा। सपनों को हकीकत में बदलने का पहला कदम। बहुत से लोग कहते हैं, हमारे पास संसाधन नहीं है, हमें कोई सपोर्ट नहीं करता।
लेकिन डॉक्टर कलाम की जिंदगी बताती है कि पहला कदम संसाधनों से नहीं बल्कि सोच से शुरू होता है। वे खुद कहते थे, आप तब तक असफल नहीं होते जब तक आप हार मानने से इनकार करते हैं। यानी अगर आप अपने सपने को सच मानते हैं तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। हो सकता है कि आपको असफलताएं मिले, लेकिन हर असफलता आपको और मजबूत बनाएगी। हम क्या सीख सकते हैं? डॉक्टर कलाम के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि सपना देखना हर इंसान का अधिकार है। सपना तभी पूरा होगा जब आप उसके लिए लगातार मेहनत करेंगे। सोच को सीमित मत कीजिए, बड़ा सोचिए और खुद पर विश्वास रखिए। समाज और देश के हित से जुड़े सपने ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होते हैं। आज जब युवा जल्दी सफलता की चाह में शॉर्टकट ढूंढते हैं, तब डॉक्टर कलाम की सोच हमें बताती है कि असली सफलता धैर्य, अनुशासन और निरंतर प्रयास से ही मिलती है। निष्कर्ष, सपनों और सोच की असली ताकत। भाग 1 का सार यही है कि सपने केवल ख्वाब नहीं होते, बल्कि वे आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर सपना सही है और सोच मजबूत है, तो चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, आप उन्हें बदल सकते हैं। डॉक्टर कलाम का जीवन इस बात का प्रमाण है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि आपका सपना क्या है? क्या आपने उसे पहचान लिया है? और अगर पहचान लिया है, तो क्या आप उसके लिए हर रोज मेहनत कर रहे हैं? याद रखिए, सपना वो नहीं जो आप देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता। अगर आपने ऐसा सपना चुन लिया, तो आपकी जिंदगी भी वैसी ही प्रेरणादायक बन सकती है जैसी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बनी। भाग 2, संघर्ष, अनुशासन और सफलता की राह। संघर्ष, सफलता का पहला साथी। कोई भी महान उपलब्धि बिना संघर्ष के संभव नहीं होती। संघर्ष वो कसौटी है जिस पर इंसान की इच्छा शक्ति और धैर्य की परीक्षा होती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन इस सच्चाई का प्रमाण है। रामेश्वरम के एक साधारण घर में जन्मे कलाम को बहुत जल्दी समझ आ गया था कि उनकी परिस्थितियां आसान नहीं है। परिवार का खर्चा निकालने के लिए उन्हें बचपन में अखबार बांटना पड़ता था। सुबह 4 बजे उठना, अखबार बांटना और फिर स्कूल जाना, ये उनकी दिनचर्या थी। लेकिन उन्होंने इस कठिनाई को कभी बहाना नहीं बनाया, बल्कि हर दिन को अपने सपनों के और करीब जाने का अवसर माना। आज के युवाओं के लिए यहां सबसे बड़ा सबक यही है कि मुश्किलें रुकावट नहीं होती, बल्कि वे आपकी सफलता की सीढ़ियां होती हैं। अनुशासन, सपनों को आकार देने की शक्ति। डॉक्टर कलाम का मानना था कि अनुशासन के बिना कोई भी सपना साकार नहीं हो सकता। उनकी दिनचर्या हमेशा संतुलित और नियमित रहती थी। चाहे रिसर्च का काम हो, टीम मैनेजमेंट हो या देश के राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी, उन्होंने कभी भी अनुशासन से समझौता नहीं किया। वो कहते थे, यदि 4 चीजें आपके पास हैं, अनुशासन, मेहनत, सकारात्मक सोच और ज्ञान की भूख, तो कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। आज जब युवा देर रात तक मोबाइल चलाते हैं, सोशल मीडिया पर घंटों बर्बाद करते हैं और फिर कहते हैं कि समय नहीं मिलता, तब डॉक्टर कलाम का जीवन हमें याद दिलाता है कि समय निकालना अनुशासन का हिस्सा है। असफलता, सफलता की जननी। कलाम का जीवन यह भी साबित करता है कि असफलता अंत नहीं है। इसरो और डीआरडीओ में काम करते समय उन्होंने कई असफलताएं झेली। सबसे बड़ा उदाहरण है 1979 में सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का असफल होना। जब रॉकेट लॉन्च विफल हुआ तो लाखों रुपए और वर्षों की मेहनत व्यर्थ चली गई। लेकिन उस समय उनके वरिष्ठ प्रोफेसर सतीश धवन ने पूरा जिम्मा अपने ऊपर लिया और टीम को भरोसा दिलाया। डॉक्टर कलाम ने उस असफलता को सीख में बदला और सिर्फ 1 साल बाद 1980 में भारत ने सफलतापूर्वक अपना पहला सैटेलाइट रोहिणी को अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया। इस घटना ने उन्हें यह सिखाया कि असफलता केवल एक सबक है, हार नहीं। वो कहते थे, फेल का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। आज अगर हम किसी भी क्षेत्र में असफल होते हैं तो जरूरत इस सोच की है, न कि हार मान लेने की। छोटे छोटे कदमों से बड़ी उपलब्धियां। कलाम ने कभी भी एकदम से बड़ी सफलता पाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने छोटे छोटे कदमों से शुरुआत की और हर कदम पर पूरी मेहनत की। पहले इसरो में सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर काम किया, फिर डीआरडीओ में मिसाइल टेक्नोलॉजी में योगदान दिया। धीरे धीरे वो मिसाइल मैन बन गए।
उनकी अगुवाई में अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें विकसित हुईं। ये केवल वैज्ञानिक सफलता नहीं थी, बल्कि भारत की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। आज जब युवा एक ही रात में अमीर और सफल होना चाहते हैं, तो कलाम का जीवन हमें बताता है कि धीरे धीरे किए गए सही कदम ही स्थायी सफलता की ओर ले जाते हैं। अनुशासन और टीम वर्क। कलाम का एक और गुण था टीम वर्क। उन्होंने कभी अपनी सफलता का श्रेय अकेले नहीं लिया। वे हमेशा अपनी टीम के योगदान को आगे रखते थे। उनकी लीडरशिप स्टाइल ऐसी थी जिसमें वे असफलताओं की जिम्मेदारी खुद लेते थे और सफलताओं का श्रेय अपनी टीम को देते थे। यही कारण था कि उनके साथ काम करने वाले वैज्ञानिक उन्हें न केवल एक लीडर बल्कि एक मार्गदर्शक और मित्र मानते थे। आज की कॉरपोरेट दुनिया में जहां लोग एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में रहते हैं, वहां कलाम की ये सोच बेहद प्रासंगिक है। सच्चा लीडर वही है जो अपनी टीम के साथ खड़ा हो और उन्हें प्रेरित करे। वर्तमान में संघर्ष और अनुशासन का महत्व। आज का युवा शायद उतनी शारीरिक कठिनाइयां नहीं झेलता जितनी पहले लोग झेलते थे, लेकिन मानसिक संघर्ष कहीं ज्यादा बढ़ गया है। करियर का दबाव, पढ़ाई की प्रतिस्पर्धा, रिश्तों की जटिलता और सोशल मीडिया की तुलना, यह सब युवाओं को असमंजस में डाल देता है। यहीं डॉक्टर कलाम की सीख काम आती है। वे कहते थे कि आपका संघर्ष आपकी सफलता की पहचान बनेगा। जितनी बड़ी मुश्किलें उतनी बड़ी मंजिलें। अगर हम अनुशासन को अपनाएं और हर असफलता को सीख माने, तो कोई भी बाधा स्थायी नहीं रह जाती। हम क्या सीख सकते हैं? भाग 2 से हमें ये सबक मिलते हैं। संघर्ष को स्वीकार कीजिए, क्योंकि बिना संघर्ष के सफलता का स्वाद अधूरा है। अनुशासन को आदत बनाइए, ये आपके सपनों को वास्तविकता में बदलता है। असफलताओं से डरिए नहीं, उन्हें सीख के रूप में देखिए। टीम वर्क और नेतृत्व की ताकत समझिए। अकेले नहीं, साथ मिलकर आगे बढ़िए। निष्कर्ष: संघर्ष, अनुशासन और सफलता की राह। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन यह साबित करता है कि सफलता कोई जादू नहीं है। यह निरंतर संघर्ष, कठोर अनुशासन और असफलताओं से सीखने की प्रक्रिया है। उन्होंने गरीबी को, कठिनाइयों को और असफलताओं को कभी अपनी मंजिल के बीच में आने नहीं दिया। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में संघर्ष है तो घबराइए मत। अगर असफलता मिल रही है तो उसे सीख बनाइए, और अगर अनुशासन की कमी है तो आज से ही शुरुआत कीजिए। याद रखिए, सपनों को साकार करने का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन अनुशासन और संघर्ष ही उस रास्ते को सुंदर और सार्थक बना देते हैं। भाग 3: आज के युवाओं और देश के लिए सीख। युवा ही राष्ट्र की शक्ति हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा कहते थे, राष्ट्र का भविष्य उसके युवाओं के सपनों पर निर्भर करता है। उनका मानना था कि अगर युवाओं की सोच सकारात्मक और रचनात्मक होगी तो देश का भविष्य स्वर्णिम होगा। भारत जैसे विशाल देश में, जहां लगभग 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है, वहां युवाओं की ऊर्जा और सोच का सही दिशा में इस्तेमाल होना बेहद जरूरी है। आज की दुनिया में जहां तकनीक तेजी से बदल रही है, वहां केवल वही देश आगे बढ़ पाएगा जो अपने युवाओं को सही शिक्षा, सही मार्गदर्शन और सपनों को पूरा करने की आजादी देगा। आज के युवाओं की सबसे बड़ी चुनौतियां। वर्तमान समय में युवाओं के सामने चुनौतियां अलग तरह की हैं। सूचना का बोझ। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर इतनी जानकारी है कि युवा समझ ही नहीं पाते कि क्या सही है और क्या गलत। तुलना की मानसिकता। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म्स ने युवाओं को हमेशा दूसरों से तुलना करने पर मजबूर कर दिया है। करियर का दबाव। परिवार और समाज की अपेक्षाएं युवाओं पर भारी पड़ती हैं। धैर्य की कमी। तुरंत सफलता पाने की चाह युवाओं को असफलता से डरने पर मजबूर कर देती है। डॉक्टर कलाम की सोच इन सभी चुनौतियों का समाधान देती है। डॉक्टर कलाम की पहली सीख: ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। डॉक्टर कलाम हमेशा कहते थे, ज्ञान आपको साहस देता है और साहस से सपनों को साकार करने की शक्ति मिलती है। आज जब युवा केवल डिग्री के पीछे भागते हैं, तो डॉक्टर कलाम हमें याद दिलाते हैं कि असली ताकत ज्ञान में है, न कि केवल सर्टिफिकेट्स में। ज्ञान का मतलब है निरंतर सीखते रहना, सवाल पूछते रहना और हर अनुभव से कुछ नया सीखना। आज के युवाओं के लिए इसका अर्थ है कि चाहे वे किसी भी क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग, कला, बिजनेस या खेल, उन्हें निरंतर सीखते रहना होगा। डॉक्टर कलाम की दूसरी सीख: असफलता को गले लगाओ। आज का युवा असफलता से बहुत डरता है, लेकिन डॉक्टर कलाम कहते थे, अगर आप असफल नहीं होंगे तो आप कभी सीखेंगे नहीं,
और अगर आप सीखेंगे नहीं तो कभी सफल नहीं होंगे। इसका मतलब है कि असफलता कोई बाधा नहीं, बल्कि सफलता की पहली सीढ़ी है। उन्होंने खुद अपने जीवन में कई असफलताएं झेली, लेकिन हर बार और मजबूती से खड़े हुए। आज के युवाओं को यह समझना होगा कि असफलता का डल उन्हें पीछे खींचता है। अगर वे इसे सीखने का अवसर मान लें तो आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। डॉक्टर कलाम की तीसरी सीख, नैतिकता और मूल्यों की शक्ति। डॉक्टर कलाम न केवल एक वैज्ञानिक थे, बल्कि एक सच्चे इंसान भी थे। उन्होंने हमेशा ईमानदारी, सादगी और नैतिकता को महत्व दिया। आज के समय में जब शॉर्टकट्स और जुगाड़ को सफलता का रास्ता माना जाता है, तो कलाम की यह सीख और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। वे कहते थे, ईमानदारी और मूल्य आपके चरित्र को बनाते हैं और चरित्र ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर युवा अपने करियर के साथ साथ अपने मूल्यों पर भी ध्यान दें, तो वे न केवल सफल होंगे, बल्कि समाज में आदर्श भी बनेंगे। डॉक्टर कलाम की चौथी सीख, बड़े सपने देखो लेकिन समाज के लिए। डॉक्टर कलाम का सपना केवल खुद के लिए नहीं था, उनका सपना था एक विकसित भारत। वे हमेशा युवाओं से कहते थे कि उनके सपनों में समाज और देश का हित होना चाहिए। आज जब कई युवा केवल पैसे कमाने और विलासिता भरी जिंदगी के पीछे भागते हैं, तब कलाम की ये सीख उन्हें याद दिलाती है कि असली संतुष्टि तब मिलती है जब आपका सपना दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाता है। डॉक्टर कलाम की पांचवी सीख, तकनीक और नवाचार अपनाओ। डॉक्टर कलाम वैज्ञानिक थे। वे जानते थे कि भविष्य का भारत केवल तकनीक और नवाचार के दम पर ही दुनिया में अग्रणी बनेगा। आज भारत स्टार्टअप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये सब कहीं ना कहीं डॉक्टर कलाम की उस सोच का नतीजा है जिसमें वे युवाओं को विज्ञान और तकनीक से जुड़ने के लिए प्रेरित करते थे। युवा अगर इस दिशा में अपने सपनों को जोड़ें, तो वह न केवल खुद के लिए बल्कि देश के लिए भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। वर्तमान संदर्भ में कलाम की सोच का महत्व। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हमारे पास अवसर हैं, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। बेरोजगारी, शिक्षा की गुणवत्ता और सामाजिक असमानताएं अभी भी हमारे सामने हैं। डॉक्टर कलाम की सोच हमें बताती है कि अगर युवा इन चुनौतियों को स्वीकार करके सकारात्मक सोच और मेहनत के साथ आगे बढ़ें, तो वे भारत को एक विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। युवा क्या कर सकते हैं? अपनी रुचि पहचानें, वही काम करें जो आपको जुनून से भर दे। निरंतर सीखें, नई स्किल्स, नई टेक्नोलॉजी और नए विचारों के लिए हमेशा खुले रहें। समाज को योगदान दें, अपने सपनों को समाज और देश की प्रगति से जोड़ें। अनुशासन और धैर्य अपनाएं, जल्दबाजी छोड़कर निरंतर मेहनत करें। नैतिकता और ईमानदारी पर टिके रहें, क्योंकि यही आपकी असली पहचान है। निष्कर्ष, युवाओं के लिए कलाम का संदेश। सार यही है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की शिक्षाएं केवल किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी में उतारने के लिए हैं। आज हर युवा अगर उनका एक भी सिद्धांत अपनाए, तो न केवल उसकी जिंदगी बदलेगी, बल्कि देश का भविष्य भी उज्जवल होगा। याद रखिए, युवा सपनों की ताकत है। अगर वे सही दिशा में सपने देखें और अनुशासन से मेहनत करें, तो कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। जब भी हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को याद करते हैं, तो हमें केवल एक मिसाइल वैज्ञानिक, राष्ट्रपति या भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति की छवि नहीं दिखती। हमें एक ऐसे इंसान की छवि दिखाई देती है जिसने साधारण परिस्थितियों से उठकर असाधारण उपलब्धियां हासिल की। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने ये सब अपने लिए नहीं किया, बल्कि देश और आने वाली पीढ़ियों के लिए किया। आज जब हम उनकी जिंदगी और उनके विचारों को देखते हैं, तो हमें 3 गहरी बातें समझ आती हैं: सपनों की ताकत, अनुशासन की कीमत और निस्वार्थ कर्म की आवश्यकता। 1. सपनों की ताकत। कलाम साहब हमेशा कहते थे, सपना वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता। इसका असली मतलब यह है कि सपने केवल कल्पना नहीं है। अगर आपके सपने इतने बड़े नहीं हैं कि आपकी नींद छीन लें, तो शायद आप अभी भी सुरक्षित दायरे यानी कंफर्ट जोन में जी रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया, शॉर्टकट्स और त्वरित सफलता की दौड़ में उलझी हुई है। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत एक साहसी सपने से होती है। चाहे आप एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो, सिविल सर्विस में जाना चाहते हो या किसी कला में महारत हासिल करना चाहते हो, आपको पहले यह तय करना होगा कि आपका सपना आपकी पहचान बन सके। कलाम साहब ने बचपन में ही तय कर लिया था कि उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। भले ही उनके पास न संसाधन थे न पैसे, लेकिन सपना था और वही सपना उन्हें रॉकेट और मिसाइल तक ले गया। 2. अनुशासन की कीमत। सपना देखना आसान है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए अनुशासन और मेहनत चाहिए। आज हम अक्सर बहाने बनाते हैं, टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, सही माहौल नहीं है।
लेकिन सच तो यह है कि अनुशासन हमेशा बहानों से बड़ा होता है। कलाम साहब ने अपने जीवन का हर दिन एक मिशन की तरह जिया, चाहे देर रात तक प्रयोगशाला में काम करना हो या टीम को प्रेरित करना। उन्होंने कभी ढिलाई नहीं दिखाई और यही फर्क पैदा करता है। आज अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने पूरे हों तो आपको अपने दिन का हिसाब रखना होगा। सुबह से रात तक आपका हर काम आपके लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। 3. निस्वार्थ कर्म की आवश्यकता। कलाम साहब के जीवन का सबसे बड़ा संदेश है, अपना जीवन सिर्फ अपने लिए मत जियो, अपने देश और समाज के लिए जियो। ये विचार हमें वर्तमान समय में और भी ज्यादा जरूरी लगता है। आज दुनिया मैं से भरी हुई है, मेरा करियर, मेरे पैसे, मेरी फेम। लेकिन अगर हम सिर्फ अपने लिए ही जिएंगे तो हमारा जीवन अधूरा रहेगा। कलाम साहब का सपना था कि 2020 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बने। वे खुद राष्ट्रपति रहते हुए भी बेहद साधारण जीवन जीते थे। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य व्यक्तिगत विलासिता नहीं था, बल्कि राष्ट्र की प्रगति थी। अगर हम सब अपने अपने क्षेत्र में सिर्फ 10% भी निस्वार्थ भाव से देना शुरू कर दें तो देश बदलने में देर नहीं लगेगी।